जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसे आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके अनुसार मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। ठीक साथियों, मैं आपको यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप लोग जरूर मुझे ये बताएंगे कि जो मैं आपको डेली 50 प्रश्न कराता हूँ, आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर लेते हैं। अगर आपके 40 प्रश्न सही हैं फिर तो आप सही जा रहे हैं, अगर इससे कम सही हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 5 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे हमें ये पूरा गद्यांश पढ़ लेना है, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए उनका हमें उत्तर दे देना है। आप ये तो जानते हैं कि ऐसे प्रश्न जो हैं ये 5 नंबर फ्री के होते हैं। गद्यांश को पढ़कर हमें इनका सिर्फ आंसर देना होता है, वो तो हम लोग दे ही लेते हैं। तो ये हमारे फ्री के 5 नंबर होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। तो चलिए क्या है हमारे प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा कैसी होती है? तो प्रेम की भाषा कैसी? शब्द रहित। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, यत्न से आशा है। यत्न मतलब क्या होता है? हमने भरपूर यत्न किया, मतलब भरपूर प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यत्न का सही अर्थ हो जाएगा प्रयास। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 3, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? हम लोग गद्यांश पढ़ के आए हैं, तो उसमें किसकी महिमा का वर्णन है? उसमें आचरण की महिमा का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गद्यांश में आचरण की महिमा का वर्णन बताया गया है। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 4, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वह क्या हो जाएगा? तो साथियों, वह क्या हो जाएगा? सच्चा आचरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सच्चा आचरण। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 5, अरण्यक क्या शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अच्छा, जो अरण्यक है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल होता है। क्या? जंगल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या? जंगल। अब चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, इसका हमें अर्थ बताना है। तो देखो, सरपट भगाना ये नहीं हो सकता, जागना ये भी नहीं हो सकता, जीड़ना ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? सरपट भागना। 9 2 11 का होना मतलब कि सरपट या जल्दी से भाग जाना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 7, उर्दू किस भाषा का शब्द है? जो उर्दू है ये किस भाषा का शब्द है? जर्मनी का है, तुर्की का है, फारसी का है या फिर अरबी का है? तो साथियों, जो पहले जो तुर्क लोग आए थे उन्हीं लोगों के साथ ये उर्दू आई थी। तो क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर का होगा, तुर्की। चलिए अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 8, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। जो पक्षी हैं इसके लिए जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसके सारे के सारे पर्यायवाची सही है? तो देखो, विहग, विहंगम, खग ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमें आगे के जो 3 ऑप्शन है वह चेक ही नहीं करने हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न साथियों क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 9 यहाँ पर क्या होने वाला है? दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीत शब्द का चयन करना है। हर्ष का विपरीत बताना है। तो देखो, तत्कालिक नहीं होगा, स्थायी भी नहीं होगा, जीवन तंत्रता भी नहीं होगा, लेकिन विषाद हो जाएगा। मतलब विषाद का मतलब क्या? शोक। विषाद का क्या होता है? शोक होता है। तो हर्ष का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या है? 10, मोती का तत्सम बताइए। जो मोती है इसका तत्सम शब्द बताना है। तो क्या होगा? मौक्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मौक्तिक। आप देख रहे हैं प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर आप बार बार रिपीट करें, क्योंकि मेरी वीडियो ओनली 20 मिनट की आती है। 20 मिनट की वीडियो आएगी तो आप इसे 1 घंटे में 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे 2x या 1.5 की स्पीड पे जरूर देखें। जब आप 1.5x की स्पीड पर देखते हैं तो आप यही वीडियो 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे और आपका टाइम बच जाएगा। कहीं भी चलते फिरते भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11,
एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है, बताइए। देखो नहीं, मतलब हम जब लोग कुछ आगे की बातें छोड़ देते हैं तो डैश 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 बना के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वहाँ लोप सूचक होता है, मतलब हम वहाँ कुछ लिखना नहीं चाहते, मतलब आगे मतलब जो आगे आने वाले वर्ड हैं वह आदमी खुद अपने सेंस से समझ जाता है कि आगे क्या आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, 12, उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है। जैसे जो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं उनमें से किसी एक के न होने पर भी वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या लुप्त उपमा कहा जाता है, क्या लुप्त उपमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बताइए, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, तो क्या होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जिगीसा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आप लोग ये जरूर बताइए मुझे कि जीवन जीने की इच्छा को क्या कहेंगे, तो क्या उसे जिजीविषा कहेंगे। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 15, गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है। ये किस प्रकार का अनुभव है, तो ये कौन से, ये कायिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कायिक अनुभव। अब हमारे अगले आने वाले प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। जो रत्नाकर है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो रत्न धन आकर, क्या रत्न प्लस आकर क्या हो जाएगा, रत्नाकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा, क्या है, कौन सा वर्ड स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण है, बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो दंत भी है, स्पर्श भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है, तो क्या होगा द। ये दंत भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, 18, उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वित्तीय। इसमें किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अगला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, क्या है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो ऊपर एक पंक्ति दी गई है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इसमें कौन सा अलंकार है। 19 का आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा, रूपक अलंकार है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 20, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द हमें बताना है, तो क्या जाएगा, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको हम अनुपम कहते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या हो जाएगा, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो दो कौन सा है, ये हिरण्यकश्यप ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हिरण्यकश्यप ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो हिरण्यकश्यप कैसा लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ कैसा। 21 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया है। तो कैसा, ऐसा लिखा जाता है हिरण्यकश्यप, ये हो गया ऐसा। उसके बाद क्या, का और जो सीटी और ऐसा इस पे सल्लम वाले सा पे छोटी की मात्रा और ऊ, ऐसा हिरण्यकश्यप लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर क्या 22, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। शासन विशेषण नहीं है, अनुशासन भी नहीं है, अनुशंसा भी नहीं है, लेकिन अनुशासित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुशासित। अनुशासन से विशेषण का बना है अनुशासित। अब अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 23, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए। देव देवी बिल्कुल सही है, मामा मामी ये भी सही है, गधा गधी ये भी सही है, लेकिन कांत का स्त्रीलिंग क्या होगा, कांता। कांत का स्त्रीलिंग कांता होगा, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 25, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। जो हिंदी भाषा है इसको कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों,
25 का आंसर क्या होगा? हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 26 क्या है? डैश छंद के विषम चौड़ों में 13 तथा सम चौड़ों में 11 मात्राएं होती हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा छंद है जिसके विषम चौड़ों में 13 मात्राएं तथा सम चौड़ों में 11 मात्राएं होती हैं? तो कौन सा है? दोहा हो जाएगा। दोहा के विषम चौड़ों में 13 मात्राएं तथा सम चौड़ों में 11 मात्राएं होती हैं, और सोठा दोहे का उल्टा होता है। अगला क्या है? 27 निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव के अंतर्गत आता है? देखो, चूड़ ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। ज्ञान ये भी तत्सम है। छिद्र ये भी तत्सम, लेकिन छत ये नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा 28 क्या हो जाएगा? मैं रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। चरण कमल में कौन सा समास है? जो चरण कमल है इसमें कौन सा समास है? 28 का क्या हो जाएगा? इसमें कर्मधारय समास है। क्यों? क्या है इसमें? क्योंकि जो चरण है वह कमल के समान है, तो जहाँ पर विशेषता मतलब बताई जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला क्या है? 29 निम्न में अव्यय है, इनमें से कौन सा अव्यय है? तो क्या आह ये अव्यय है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा? साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली 20 मिनट की क्लास देता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 20 मिनट में मैं आपको डेली 50 प्रश्न करा रहा हूँ, तो आपका टाइम की मैं बचत कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो टाइम को ख़राब ना करें और हमारे वीडियो को डेली देखते रहें। अपने जितने भी आपके दोस्त जो फ्रेंड सर्कल हैं, कोई भी ग्रुप है, उसमें हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्या है? 30 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बताइए। तो कौन सा है? वी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रार्थ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्या है? 31 निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? 31 का आंसर क्या जाएगा? देखो, क्या? बुलवाना। बुलवाना मतलब किसी जबरदस्ती बुलवाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 32 शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कौन सा कथन गलत है? देखो, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी, यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, फिर पत्र संख्या कैसे दिखेगी? ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्या है? 33 कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि नहीं है, तो संतोष ये विसर्ग संधि नहीं है, जबकि ये कौन सी? ये व्यंजन संधि है। संतोष में व्यंजन संधि है। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा? क्या है? मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी? ब्रजभाषा बोली जाती है। मथुरा और जो वृंदावन का एरिया है, इसमें पूरे में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला क्या है? 35 सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन गलत है जिसका संबंध सवैया से नहीं है? तो क्या है? सवैया एक मात्रिक छंद नहीं, सवैया एक वैयणिक छंद है। कैसा? सवैया एक वैयणिक छंद है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 36 क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। देखो, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। अपने धन के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले बहुत से लोग हैं, जो कि आप देख रहे हैं, मतलब डेली कहीं ना कहीं न्यूज़ कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है इसके बारे में। अगला क्या है? 37 क्या हो जाएगा? निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताइए। संयुक्त वाक्य को हमें बताना है। तो उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा? 38 क्या है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? देखो, बीजक है, इसमें साखी, शबद, रामायणी, जो कबीर जी की 3 रचनाएं थी, इनका संकलन उन्होंने एक में ही कर दिया। उसे क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। तो बीजक किसकी रचना है? कबीर जी की रचना है। अगला क्या है? 39 प्राधिकारी के लिए सटीक शब्द कौन सा है? बताइए। तो देखो, जो प्राधिकारी ने आपने सुना है अथॉरिटी, नहीं, हायर अथॉरिटी, तो उसे प्राधिकारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अथॉरिटी। जो अथॉरिटी शब्द है ये प्राधिकारी के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। अगला क्या जाएगा इसमें हमारा? 40 क्या जाएगा? निम्न में बहुवरीय समास कौन सा है? बहुवरीय समास कौन सा है? देखो, नील गगन में कौन सा है? कर्मधारय समास है। महात्मा में नहीं है। चौराहा में द्विगु समास है।
कुसुमायुध में, ये कौन सा, इसमें बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये कुसुमायुध किसका मतलब पर्यायवाची, ये कामदेव जी का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 41 क्या हो जाएगा। देखो हमें इन सभी को सही से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो पहले क्या आया, पहले आया 3 नंबर, उसके बाद 5, उसके बाद क्या आया 2, उसके बाद 1, फिर 4 और फिर 6। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 42 क्या हो जाएगा। क्या है, पश्चिम में प्रत्यय है, पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, इम, पश्च दिन इम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है इसके बाद हमारा 42 हमारा क्या है, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। इनमें से मध्यम पुरुष का कौन सा उदाहरण है, तो कौन सा होगा, तुम है, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, और अगला क्या है प्रश्न नंबर 44, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी, 8, हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 45, क्या है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, तो कौन से, हिंदी के सर्वप्रथम युग भारतीय युग को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 46, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। हमें यहाँ पर उत्कृष्ट का विलोम बताना है, तो क्या निकृष्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 47, क्या है, कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं। अच्छा, भंवरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखो मधुकर इसका पर्यायवाची है, मधुप भी इसका पर्यायवाची है, भ्रमर भी, लेकिन जलज ये किसका है, जलज किसका पर्यायवाची, तो जलज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्या हमारा, सीता ने कहा था यह किस वाक्य का काल है, बताइए, मतलब सीता ने कहा था ये किस वाक्य का काल है, तो कौन सा, ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम हरि की जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा है, कामदेव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न नंबर 50 है। जैसा आपको बताया मैं आपको डेली एक प्रश्न होमवर्क में जरूर देता हूं, तो ये आपका आज का होमवर्क है। होमवर्क प्रश्न है जिसका आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो आप लोग ये कमेंट जरूर करेंगे कि आज के 50 प्रश्न में से अगर आपने 40 सही किए तो आपका स्कोर सही जा रहा है, अगर इससे कम है तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, मतलब बहुत अपर हाई कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।